प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है पहला राजाओं की पुस्तक अध्याय 22 वचन 5 में इस तरह लिखा है। मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। फिर यहोशापात ने इज़राइल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। आज परमेश्वर आपसे ही बोल रहा है। आज हम में से बहुत लोग बहुत काम शुरुआत करते हैं। कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग पढ़ाई पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, कुछ लोग एक शहर छोड़कर दूसरे शहर जाते हैं, कुछ लोग विदेश जाते हैं अपने नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए अब्रॉड में। लेकिन आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, क्या तुमने परमेश्वर की इच्छा को जाना है? बहुत बार हम परमेश्वर की इच्छा नहीं जानते, खुद का डिसीजन बनाते, प्लान बनाते, उसके बाद उसमें फेल्यूर देखते हैं, रुकावट देखते हैं और कहते हैं परमेश्वर क्यों ऐसा करते हैं, क्यों मेरे बिजनेस में नुकसान हुआ, क्यों मेरे ट्रैवल में प्रॉब्लम हुआ, क्यों मेरी पढ़ाई में रुकावट हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है। हम बहुत बार सोचते हैं। इसका जवाब यही है, क्या आज तुमने परमेश्वर की इच्छा को जाना है? यूदा का राजा यहोशापात इज़राइल के राजा आहाब से बोल रहा है, युद्ध में जाने से पहले परमेश्वर की इच्छा को जानो। तब आहाब ने 400 नबियों को बुलाकर परमेश्वर की इच्छा जानी। 400 नबियों ने कहा, हाँ लड़ाई के लिए जाओ, युद्ध में जाओ। लेकिन एक नबी जिसका नाम मिकाया है, इमला का पुत्र मिकाया है, उसने कहा तुम उस युद्ध में हार जाओगे, तुम मर जाओगे, इज़राइल के सारे देश लोग तीतर बीतर हो जाएंगे, बिछड़ जाएंगे। ये परमेश्वर की बात है। लेकिन उन 400 नबियों में से एक ने मिकाया को थप्पड़ मारा और कहा, परमेश्वर की आत्मा मेरे ओर से आकर तुम्हारे पास कब आई? ये कैसा हो सकता है? तब मिकाया ने कहा, जब ये बात पूरी होगी तब तुम जानोगे कि ये परमेश्वर की बात है। देखिए, बहुत बार बहुत भविष्यवक्ता आपको भविष्यवाणी करते हैं, ये होगा, ये करेगा परमेश्वर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से तुम बाहर आओगे, तुम घर बनाओगे, तुम ये करोगे अगले साल। इस तरह के बहुत सारे भविष्यवाणियाँ आपके पास्टर जी या प्रॉफिट्स कहेंगे। लेकिन उस भविष्यवाणी के पीछे परमेश्वर का एक आज्ञा होती है। उस आज्ञा को पकड़कर उस बात के अनुसार अगर आप अपना जीवन बिताएंगे, परमेश्वर के साथ संबंध बनाकर, परमेश्वर से पूछकर आप काम में आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगा। यदि आपके पास्टर ने कहा अगले साल घर बनाओगे, तो आपने इसी साल लोन लेकर घर बना दिया और कहोगे देखो भविष्यवाणी पूरी हुई, क्या वो सच्ची भविष्यवाणी है? उसमें आपका खुद का योजना है। परमेश्वर ने कहा कि घर बनाओगे, लेकिन परमेश्वर ने नहीं कहा कि लोन लेकर बनाओ। यही प्रॉब्लम है बहुत लोगों से। परमेश्वर अगर आपको कहे कुछ काम, उसके पीछे परमेश्वर आपको आशीष भी देगा, उसके पीछे परमेश्वर आपको मदद भी निकालेगा। अब ऐसा मत समझो कि लोन परमेश्वर ने ही दिया है। लोन हम लगाते हैं बैंक से और हम लेते हैं, लेकिन परमेश्वर अगर देगा, बिना लोन से ही आपको घर बनाने के लिए मदद करेगा। देखिए, बक्सिंग जी, आप जानते हैं, बक्सिंग जी सेवकाई के लिए लंदन से अपना पढ़ाई सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की बुलावट के अनुसार बॉम्बे आए। बॉम्बे उतरने के बाद अपने घर वाले उन्हें बाहर निकाल दिए। पार्क में बैठे थे, उनके पास सिर्फ बहुत कम पैसा था। उस पैसों से उन्होंने क्रिश्चियन पम्पलेट्स को लेकर सुबह से शाम तक सब लोगों को हॉस्पिटल्स के पास, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह उस दिन पम्पलेट्स बांटने लगे। उसके बाद शाम हो गया, रात के समय फिर वही पार्क के पास जाकर उस पत्थर पर बैठकर परमेश्वर से विनती करने लगे, परमेश्वर मैंने सब कुछ छोड़कर तेरे पास आया है, एक रोटी खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने तेरे लिए आज सुबह से शाम तक पम्पलेट्स बांटा है, सब लोगों को सुसमाचार प्रचार किया है, अपनी गवाही बताया है, लेकिन तूने मुझे खाने के लिए एक रोटी भी नहीं दिया है परमेश्वर। तब परमेश्वर ने बक्सिंग से कहा, हे बक्सिंग, क्या मैंने तुम्हें कहा है कि उस पैसों को इस्तेमाल करके पम्पलेट्स बांटे? मैंने तो नहीं कहा। तुमने एक योजना बनाई मेरे सेवा करने के लिए, तूने पम्पलेट्स बांटा है, मैं तो नहीं बोला तुझे। अगर वो पैसे होते तो 2 दिन के लिए तुझे रोटी मिल जाता था, लेकिन तूने उस पैसों को पम्पलेट्स खरीद कर बांटने में, गवाही बताने में इस्तेमाल किया है। मैंने तो तुझे नहीं बोला है, लेकिन तुमने किया है। तब से लेकर बक्सिंग जी घुटनों पे आकर प्रार्थना करने लगे। तब से लेकर परमेश्वर से पूछने लगे, परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या परमेश्वर की इच्छा है ये काम करूं या नहीं? उनके सेवकाई में हर कदम कदम पर परमेश्वर की इच्छा को पूछ कर ही काम करते थे। बिना परमेश्वर की इच्छा से सेवकाई में हो
कहीं गांव जाना हो, मीटिंग में प्रचार करना हो, हर एक विषय में परमेश्वर की इच्छा के बिना कोई भी काम में उन्होंने अपना हाथ नहीं लगाए। देखिए, हम बक्सिंग के जीवनी के द्वारा एक पाठ सीख सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को पूछे बिना कुछ काम भी नहीं करना है। आज बहुत से जवान लोग कहते हैं मैं सेवकाई करना चाहता हूँ, वचन प्रचार करना चाहता हूँ, गीत गाना चाहता हूँ। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, क्या आपको परमेश्वर के साथ एक अच्छी संबंध है? क्या परमेश्वर आपसे बात करते हैं? क्या आपने आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा जाना है? नहीं तो आज आपको मैं प्रोत्साहन देता हूँ, प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की इच्छा को हर विषय में मालूम कीजिए। आज परमेश्वर की इच्छा को जाने बिना कोई भी काम में हाथ मत लगाना। प्रार्थना करो, परमेश्वर से पूछो, ज़रूर परमेश्वर आपसे बात करेंगे अपने आवाज़ के द्वारा, वचन के द्वारा या भविष्यवाणी के द्वारा। जो भी हो, आप परमेश्वर की इच्छा जानकर ही आगे बढ़िए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना इस समय करेंगे। आंखें बंद करिए। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम बहुत बार तेरी इच्छा को नहीं जानकर खुद की प्लान योजना बनाते हैं प्रभु। हम गिर जाते हैं पाप में, फिर तेरे साथ आकर रोते हैं, परमेश्वर मैंने गलती किया है, तुझे नहीं मांगा है। आज बहुत लोग अपने शादी के विषय में, नौकरी के विषय में, पैसों के विषय में प्रभु जाने हो अनजाने हो प्रभु खड्डे में गिर जाते हैं, फिर वापस आकर रोते हैं, परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आज तूने के बातें की है, परमेश्वर की इच्छा को हर विषय में मालूम करो ताकि हर एक खतरों से बचाए परमेश्वर आपको। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग ये वचन सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति उनके नौकरी में, बिजनेस में, पढ़ाई में, सेवकाई में, हर जगह तेरी इच्छा को जानकर आगे बढ़ने के लिए मदद कर प्रभु। अगस्त के महीने में हमको आशीष दे, हर विषय में, हर कदम में तेरी इच्छा को जानकर आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। ये प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।